अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है का घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है, ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी ये सब कहती हैं, आने दीजिए आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है? निकल जा मेरे घर से। और अगर भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ ना। हाँ बोलो ना। भाभी, मैंने माँ के कमरे में आपके रिंग का डब्बा देखा। क्या? भाभी आप प्लीज माँ को मत बताना ये बात, वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। माँ जी, वो मैं ना थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। यस, चलोगे मेरे साथ? हाँ भाभी चलूंगा। बैठ, देख मैं तेरी सास हूँ, चुपचाप बता कहाँ जा रही है? माँ जी देखिए ना, 15 लाख की रिंग गुम गई है। अब 15 लाख तो बहुत होते हैं ना, मैं सोच रही हूँ किसी बाबा को दिखा देती हूँ, और वो ना सच सच बता देंगे कि रिंग किसने चुराई है। नहीं नहीं बहू, तुझे बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। नहीं नहीं माँ जी, बहुत जरूरी है। क्या पता चोरनी मैं ही हूँ, रिंग बेच के पैसे अपने मायके वाले को भेज दी हूँ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना कहीं नहीं जाना है। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो घर में ही ढूंढ लेते हैं, वरना बाबा तो एकदम सच सच बताते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ये रिंग किसने चुराई है, और अब तो मुझे भी पता है कि ये रिंग किसने चुराई है। अरे बहू, तो अभी तक यही है, खाना नहीं बनाना तुझे? माँ जी आप किचन में थी तो मुझे लगा आप खाना बना रही होंगी। अरे मैं तो दूध गर्म कर रही थी, खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, सबको तेरे हाथ का ही खाना पसंद है। ठीक है माँ जी। अरे माँ का फोन आया। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसी है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है माँ। क्या हो गया बेटा? माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा सासू माँ खाना बना देंगी, लेकिन वो कह रही है घर पे सबको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अरे तो बेटा इसमें क्या गलत कह दिया, वो तो तेरे हाथ के खाने की तारीफ ही कर रही है। लेकिन माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तेरे ससुराल में अच्छा भी होगा और गलत भी होगा, लेकिन तुझे सिर्फ अच्छा देखना है। एक भी गलत विचार तेरे मन में आया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर बात में तू कुछ अच्छा देखेगी तभी खुश रह पाएगी। ठीक है माँ, आप ठीक कह रहे हो। थैंक यू माँ, मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए। ध्यान रखना बेटा, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अपनी सोच। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है, और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। भाभी एक बात पूछूं आपसे? हाँ। आप मुझे दहेज में कितना पैसा देने वाली हो? पर दहेज में कितना पैसा देंगे ये क्यों पूछ रही हो आप? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ भाभी कि अगर आप मुझे पहले से बता दोगे कि आप मुझे दहेज में कितना देने वाले हो, तो मैं अपने सास ससुर से पहले से डील करके रखूंगी कि मैं अपने मायके से इतना पैसा लेके आने वाली हूँ। अच्छा ननद जी? हाँ भाभी, फिर मैं अपने ससुराल में महारानी बनकर रहूंगी, मेरे आगे पीछे तो 8-10 नौकर घूमेंगे, पर आपके भैया इतना पैसा नहीं देंगे कि आप वहाँ पे 8-10-12 नौकर लगवा लोगी। और वैसे भी ससुराल जाकर तो हर लड़की को काम करना ही पड़ता है, तो आप भी कर लेना वहाँ पे जाके काम। भाभी, जब मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ, ना आप मुझसे काम करवाती हो, ना माँ मुझसे काम करवाती है, तो फिर मैं वहाँ पे जाके काम क्यों करूँगी भला? मैं तो 4 चक्के की गाड़ी लेकर जाऊंगी, 4 चक्के की। ओ मेरे ख्वाबों की मल्लिका, जरा ऊपर से नीचे आ जाओ, वहाँ पर आपकी भाभी नहीं रहेगी, वहाँ पर आपके सास ससुर रहेंगे। हाँ तो क्या हुआ, सास रहेगी तो? आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है ना, और वैसे भी सास और माँ में क्या ही फर्क होता है? माँ माँ होती है और सास सास होती है। ठीक है भाभी, और वैसे भी माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। हाँ ये बात तो है, प्यार के लिए 1 लाइक तो बनता ही है।